सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा आपको पता ही है कि सी टेट नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो सब लोग सी टेट के पीछे पड़े हैं क्योंकि सबको पता ही है ये साल में 2 बार आता है, जून में और दिसंबर में, और कभी कभी जनवरी में भी हो जाता है। तो इस बार ये कब है? 1 दिसंबर को है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसने फॉर्म फिल नहीं करा है जल्दी जल्दी फिल कर लीजिए। और इस चैनल के थ्रू मैं आपको साइंस सी टेट 2 पेपर 2 डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। और क्योंकि ये साल में 2 बार होता है और जो जून वाला पेपर था उसका नोटिफिकेशन थोड़ा पहले आ गया था और 4-5 महीने हमें पढ़ने को मिल गए थे, लेकिन अभी जो 1 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमें नोटिफिकेशन अभी अभी आया है और मुश्किल से हमें 2-2.5 महीने मिल रहे थे और वो भी अब चले गए हैं। मीन्स मुश्किल से अब 60-65 डेज़ हैं और इन्हीं 60-65 डेज़ में हमें सी टेट क्लियर करना है, क्योंकि आजकल विदाउट सी टेट ना आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकेंगे और कोई प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों? तो सी टेट एक सबसे फर्स्ट सीढ़ी है। तो आपको सी टेट में साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन यहाँ पर मैं कराऊँगी। अब हमें ऐसा तो नहीं है कि अब 1 महीने 2 महीने के अंदर हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, सारी बुक्स पढ़नी है। ये जो साइंस का पूरा पैटर्न रहेगा ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। आप बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि ये 2 महीने भी बहुत होते हैं। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि बस पढ़ते ही चले जाएंगे, बस अब हमें वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो सी टेट पूछता है और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम 2-3 साल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे ना तो हमें एक आइडिया बन जाएगा और हमें पता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने पूरा ही पढ़ना है, बस पढ़ते ही चला जाना है और टेंशन लेनी है और घबराना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सी टेट होता है उसमें जो पेपर 2 की बात कर रही हूँ मैं, वो 5 सब्जेक्ट उसमें आते हैं। हिंदी इंग्लिश कॉमन होती है, CDP बिल्कुल कॉमन होती है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और रही बात मैथ्स और साइंस की, और जिसका SST है वो SST ले लेगा, और जिसका साइंस मैथ्स और साइंस का पोर्शन जिसने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर साइंस की प्रिपरेशन करेगा। और आप बिल्कुल घबराना मत, साइंस आपका यहीं पर हो जाएगा, बस आप जुड़े रहिए और बने रहिए। और मैं इस तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगी कि आपको घर में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइंस आपका सब्जेक्ट है और आपने साइंस सेलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली आप साइंस स्टूडेंट रहे होंगे। लेकिन क्या हो जाता है कि हम किसी दूसरी चीज़ में लग जाते हैं, कुछ दूसरा पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें मतलब वो हो जाती है। लेकिन अगर आप मेरे साथ यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको सब याद आता जाएगा और मैं इतने इजी वे में पढ़ाऊँगी कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा। और हमारा टारगेट रहेगा 25+, क्योंकि देखो 30 मार्क्स का होता है जो साइंस और मैथ्स का पोर्शन आता है, वो 60 मार्क्स का आता है। जो मैथ्स है वो 30 मार्क्स की आती है और जो साइंस है वो भी 30 मार्क्स की आती है। और इस साइंस में जो 30 मार्क्स की साइंस है उसमें भी 15 to 20 मार्क्स का हमारा थ्योरी पोर्शन से आता है, और 10% जो होता है, मतलब जो 10 मार्क्स होते हैं वो साइंस पेडागोजी आते हैं। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, साइंस पेडागोजी के भी हम यहाँ पर टर्म्स क्लियर करेंगे। लेकिन आपको साइंस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस आप बने रहिए और मेरी हर वीडियो को देखिए। और ऐसा भी नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया तो बस हो गया, आप उसको घर में बस 10-20 मिनट या 15 मिनट आप उसको रिवाइज कर लीजिए। बस आपको कोई पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना फोकस मैथ्स में रखिए और CDP कीजिए। और हिंदी इंग्लिश सब कॉमन ही होता है, जो हमने पहले से पढ़ा होता है ना, बस वही आता है। बस हमें क्या होता है, रिवाइज करना पड़ता है। CDP जैसे क्या होता है कि हमने कभी ज़्यादा पढ़ा नहीं होता है बचपन में, जब हम B.Ed या ये DLED या जो भी कोर्स करते हैं तो उसमें हम थोड़ा इसको इंट्रोड्यूस हमारा होता है, तो हमें वो थोड़ा सा टफ लगता है साइंस और ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन वो भी क्या होता है, वो भी अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो वो भी इजी लगने लगता है। तो अगर आपको CDP पोर्शन थोड़ा सा भी टफ लग रहा है तो आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड के तो हैं ही, तो आपको साइंस तो आती है। लेकिन साइंस अब आप थोड़ा सा भूल से गए हैं तो उसके लिए मैं हूँ, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइंस में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, साइंस आपकी यहीं पर हो जाएगी। बाकी इंग्लिश और हिंदी आप मतलब हिंदी इंग्लिश ही है, बहुत इजी होता है, ऐसा भी मत समझिए।
उसको भी अच्छे से देखिए, वो भी अच्छे से देखिए, मैथ्स पोर्शन भी देखिए। अगर जिसकी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब अच्छी नहीं लगती है, या वो मैथ्स में ठीक नहीं है, या मैथ्स करने का होता है एक टाइम के बाद, तो वो क्या करिए, मैथ्स भी आती है 30 मार्क्स की, तो 15 या 20 मार्क्स का तो मैथ्स पोर्शन आएगा और बाकी का मैथ्स पेडागोजी आएगा। तो आप वहाँ पर पेडागोजी वाले पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो आपके 10 और वो 10 to 15 मार्क्स वहाँ से आ जाएंगे, और 4-5 क्वेश्चन तो आ पाएंगी, तो मैथ्स में आपके 15 मार्क्स भी आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। औरों में आप 20-25 कीजिए। और CGP तो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ लोग 25+ ईजीली ले आते हैं। और हिंदी तो आपने बचपन से पढ़ी है, और हिंदी का भी मैं आपको बता दूं, जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 में उसका चॉइस करनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी रखना, क्योंकि इन कंपेयर टू लैंग्वेज सेकंड हिंदी थोड़ी सी इजी आती है। इजी तो नहीं कहूँगी, मीन्स आते तो सेम है, लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना, उसमें दोनों वो आते हैं, वो अपठित गद्यांश वाले, लेकिन उसमें क्या हो जाती है, एक पोएम भी आ जाती है जो लैंग्वेज 2 होता है, और पोएम थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड के नहीं है हिंदी या ये के, तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा हमारे लिए टफ पड़ जाता है। लेकिन आप अगर हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लोगे तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें दोनों गद्यांश ही आते हैं, तो गद्यांश हम पढ़ के इजीली उसके आंसर निकाल पाते हैं। थोड़ा सा वो जो पोएम होती है उसमें थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, इसलिए। और मेरे अकॉर्डिंग तो आप हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट ही लीजिए। और ऐसे इंग्लिश आती है, इंग्लिश बहुत टफ नहीं आती है, पैसेज से ही आ जाते हैं 7-8 क्वेश्चन, उसके बाद कुछ अपोजिट, कुछ सिनोनिम्स, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन। तो उसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना, उसमें भी आपको ग्रामर पोर्शन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसमें सब हल्का फुल्का नॉलेज होती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और ये सब पूछते हैं। ऐसे वो हिंदी का भी रह गया, समास वगैरह, संधि विच्छेद, और ये भी जो भी चीज़ है। और साइंस का मैं आपको कराऊंगी। तो साइंस में आपको पता ही है, जो ऐसा कुछ नहीं है कि इतने मार्क्स लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये होगा ये होगा। उसमें से 150 का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है पूरा, और उसमें से आपको ओनली 90 मार्क्स में आपका क्वालिफाई हो जाते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो इसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास अच्छी नॉलेज है तो हम 100, 120, 130, 140 भी बहुत आसानी से इसमें मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आराम से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, और अब आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।